अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बिसनदिल मुत्तसिल मिन्ना इला अमीरिल मोमिनीन फिल हदीस अबी अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी रहिमहुल्लाह क़ाल हदसना अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ क़ाल अख़बरना मालिक अन हिशाम इब्न उर्वत अन अबीही अन आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा अन अल हारिस इब्न हिशाम सअल रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह कैफ़ यातीकल वह्यु वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहयानन यातीनी मिस्ल सलसलतिल जरस वहुव असुद्दुहु अलैहि फ़यफ़सिमु फ़युफ़समु फ़युफ़सिमु। तीन तरह ज़ब्त इराब है। फ़यफ़सिमु फ़युफ़समु फ़युफ़सिमु अन्नी वक़द वअयतु अन्हु मा क़ाल व अहयानन यतमस्सलु लियल मलकु रजुलन फ़युकल्लिमुनी फ़अई मा यक़ूल क़ालत आयशा वलक़द रअयतुहु यंज़िल अलैहिल वह्यु फ़िल यौमि शदीदिल बर्द फ़यफ़सिमु फ़युफ़समु फ़युफ़सिमु अन्हु व अन्न जबीनहु ला यतफ़स्सदु अरक़न। इमाम अल्लाम ने बाब तायीन किया था कैफ़ कान बदउल वही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दूसरी रिवायत कैफियत वही पर दलील है। मुसन्निफ अल्लाम अपनी किताब में पहली ही हदीस के पहले रावी शेख मक्की हुमैदी लाए जिनका तर्जमतुल बाब कल गुजरा। दूसरे उस्ताद मोहतरम अब्दुल्ला इब्न यूसुफ हैं। अब्दुल्ला इब्न यूसुफ हैं। ये असल में दिमश्क के रहने वाले हैं। फिर तिन्नीस में आकर के मुकीम हो गए। तिन्नीस ख़ुराफ़ाए मिस्र में हजरत नूह के पोते तिन्नीस इब्न हाम इब्न नूह के नाम से आबाद हुआ। तिन्नीस इब्न हाम इब्न नूह के नाम से ये खित्ता आबाद हुआ ख़ुराफ़ाए मिस्र में। तो असल में दिमश्की हैं अब्दुल्ला इब्न यूसुफ। ये अइम्माए मजमूईन में से इमाम मालिक और लैस इब्न साद जैसे अइम्मा के शागिर्द हैं और इमाम ज़ुहली और यहया इब्न मईन जैसे मुहद्दिसीन के ये उस्ताद है। यानी यहया इब्न मईन और इमाम ज़ुहली ने अब्दुल्ला इब्न यूसुफ से सर्फ तलम्मुज़ हासिल किया है और अब्दुल्ला इब्न यूसुफ इमाम मालिक और लैस इब्न साद जैसे अइम्मा के शागिर्द हैं। तो असल में दिमश्की है। फिर तिन्नीस में आकर के मुकीम हो गए। तिन्नीस ख़ुराफ़ाए मिस्र में तिन्नीस इब्न हाम इब्न नूह के नाम से आबाद हुआ है। अब्दुल्ला इब्न यूसुफ इनकी वफ़ात 214 हिजरी में है। वफ़ात 214 हिजरी में है। यूसुफ उजमा और अलम की वजह से गैर मुनसरिफ पढ़ा जाता है। अख़बरना मालिक या अइम्मा या अरबा अइम्मा मजमूईन में से इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जिनको इमाम दारुल हिजरा कहा जाता है 94 में इनकी विलादत हुई मदीना मुनव्वरा में। 179 180 कम एक में इनकी वफ़ात है मदीना मुनव्वरा में जन्नतुल बकी में मदफून है। इमाम मालिक इमाम दारुल हिजरा अइम्मा अरबा मजमूईन में से जलीलुल क़द्र इमाम है। इनकी किताब मुवत्ता मालिक दरस निज़ामी के अंदर हम पढ़ते हैं। अन हिशाम इब्न उर्वत, ये हिशाम ताबई है, मुहद्दिस है, जलालत शान के मालिक हैं। हिशाम तब मदनी है, ताबई है, मदनी है, मुहद्दिस है। 143 हिजरी के अंदर इनकी वफ़ात हुई है। औरवा ये औरवा इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। सिद्दीक़ अकबर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी अस्मा अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर से हैं। उर्वा इब्न
जुबैर, उरवा इब्न जुबैर, अन हिशाम इब्न उरवत। सिहाह सित्ता में इनके अलावा कोई उरवा इब्न जुबैर नहीं, और सहाबाए किराम में भी उरवा नाम का कोई दूसरा सहाबी नहीं। मादे नाम सहाबा में मुताअद्दिद सहाबा के हैं, लेकिन उरवा नाम का दूसरा कोई सहाबी नहीं, और सिहाह सित्ता में इनके अलावा दूसरा कोई उरवा नाम का सहाबी नहीं। फुक़हा सबआ मदीना मुनव्वरा के 7 फुक़हा में से एक हजरत उरवा है। अन अबीही अन हिशाम इब्न उरवत अन अबीही, इनके बाप हजरत उरवा इब्न जुबैर है। हिशाम इब्न उरवत अन अबीही, हिशाम अपने बाप उरवा इब्न जुबैर से रिवायत करते हैं। वो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत करते हैं। यहाँ लिखा है हजरत उरवा इब्न जुबैर के तर्जमतुल बाब में कि इनकी वफात 145 हिजरी के अंदर है। इनकी वफात 145 हिजरी के अंदर है। ये भी मदीना मुनव्वरा के अंदर मदफून है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्महातुल मोमिनीन में से हैं। सन 96 में पैदा हुई। सन 96 में, यानी आपके ऐलान नबूवत के 6ठे साल में हजरत आयशा की विलादत है। सन 90-10 में उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा कुबरा की रहलत के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आई। नाम आयशा है, लक़ब सिद्दीक़ा है, सद्दक़ा बिन्तु सिद्दीक़ है। वालिद बुजुर्गवार अबू बकर इब्न अबी कुहाफ़ा है, जो रफ़ीक़ यारे गार है। सानी स्नैन इद हुमा फ़िल गार इद यक़ूलु लिसाहिबिही, अबू बकर सिद्दीक़ खलीफतुल मुस्लिमीन अव्वल हैं, साहिब यारे गार हैं, मनसाई नबूवत को बहुत जल्दी समझने वाले हैं। इनकी बेटी वालिदा माजिदा उम्मे रूमान, ये कुछ ज़ैनब, वालिदा का हकीकी नाम ज़ैनब है, उम्मे रूमान ज़ैनब की बेटी है। तो बाप बुजुर्गवार सिद्दीक़ुल अकबर है और वालिदा माजिदा उम्मे रूमान है। सन 96 में पैदा हुई। सन 90-10 में सैयदा खदीजतुल कुबरा के इंतकाल के बाद सैयदा आयशा हरम नबूवत में दाखिल हुई, और 3 साल के बाद, जबकि सैयदा आयशा की उम्र 9 साल की थी, कि रुखसती हुई। 18 साल की उम्र हुई, अल्लाह के पैगंबर दुनिया से रहलत फरमा गए। तो 90वें साल में हरम नबूवत में रुखसत होकर के आई। 6 साल की उम्र में निकाह हुआ। 90वें साल में रुखसत होकर के हरम नबूवत में आई। आका जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो 18 साल की उम्र थी, तो कितने साल रही? 9 साल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहलत फरमा जाने के बाद सन हिजरी 56 में 66 साल की उम्र पाकर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रहलत हुई है मदीना मुनव्वरा में। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सन हिजरी 56 में 66 साल की उम्र पा करके जवारे रहमत खुदाबंदी में तशरीफ ले गई। वही जगह जहाँ सैयदना फारूक आज़म आराम फरमाते हैं पहलुए नबूवत में, वह आयशा के लिए थी, लेकिन हजरत उमर के एहसान के नतीजे में सैयदा ने वो जगह हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तरजीह दे दी और आप जन्नतुल बकी में मदफून हुई। मदीना मुनव्वरा में जन्नतुल बकी में, और जनाजा अबू हुरैरा ने पढ़ाया। जनाजे की नमाज हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ाई। ये उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मुख्तसर तर्जुमतुल बाब है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी वही का आधा इल्म सारे सहाबा मर्दों से हासिल करो और बाकी आधा इल्म हजरत आयशा से हासिल करो। बहुत बड़ी बात है।
وہی کے آدھے علم کی مالک ایک عورت ذات ہے، وہ سیدہ عائشہ ہے، اور باقی آدھے میں سارے صحابہ مرد۔ حارث ابن ہشام یہ خالد ابن ولید کے چچازاد بھائی ہیں اور ابو جہل کے حقیقی بھائی ہیں۔ ابو جہل کے حقیقی بھائی، ابو جہل عمرو بن ہشام، حارث ابن ہشام، دونوں کا باپ ہشام ہو گئے۔ تو ابو جہل کا نام ہشام تھا، عمرو تھا، عمرو بن ہشام، اور یہ حارث ابن ہشام۔ تو خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ کے یہ چچازاد بھائی ہو گئے، ابو جہل کے یہ حقیقی بھائی ہو گئے۔ بدر و احد میں اللہ کے پیغمبر کے مخالفت میں دشمنوں کا ساتھ دیتے ہوئے لڑائی لڑی تھی۔ فتح مکہ کے دن اسلام لائے، سن ہجری 15 میں یرموک کے اندر شہید ہوئے، اور فضلہ صحابہ کرام میں سے ہیں، یعنی جو درجہ فضیلت کو پہنچے ہوئے ہیں ان صحابہ میں سے ہو گئے کون؟ حارث ابن ہشام۔ بھائی دیکھو ابو جہل، لیکن حال ان کا یہ ہوا بدر و احد میں تو پیغمبر کی مخالفت میں لڑے اور فتح مکہ کے دن اسلام لے آئے، اور یرموک میں شہادت ہوئی سن ہجری 15 میں، اور اونچا درجہ حاصل کیا۔ انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیف یاتی الوحی یا رسول اللہ، اے نبی جی آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ دیکھو یہ سوال خصائص نبوت کے بابت، تو کیا خصائص نبوت کے بابت سوال کر سکتے ہیں؟ کیا جا سکتا ہے۔ حارث ابن ہشام نے سوال کیا ہے، یہ سوال کیفیت وحی کا تھا، آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ کیفیت وحی کا سوال کرنا یہ کس نسبت سے تھا؟ یہ حقیقت کا انکار علیہ باللہ نہیں تھا، آپ پر وحی نہیں آتی ہے ہم مانتے نہیں ہیں نعوذ باللہ، نہیں، کیفیت کا سوال دلیل یقین کے لیے ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا رب ارینی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، طمانینت قلب کے لیے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باری تعالیٰ سے عرض کیا آپ کو کیفیت بتا دیجئے کہ آپ کس طرح مردوں کو زندہ فرماتے ہیں۔ کیا حضرت ابراہیم کو یقین نہیں تھا؟ یقین تھا، لیکن کیفیت کا سوال کرنا دلیل یقین کے لیے ہوا کرتا ہے۔ بس اسی طرح یہاں اطمینان کیفیت کا سوال کرنا پہلے سے مانتے تھے، لیکن اس میں ایک درجہ یقین حاصل کرنے کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احیانا یاتینی مثل صلصلۃ الجرس، کبھی کبھی گھنٹیوں کے بجنے کی سی آواز ہوتی ہے۔ صلصلہ اور جرس دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ صلصلہ کسے کہتے ہیں؟ لوہے کو لوہے پر لوہے کی زنجیر یا لوہے پر پتھر پر لوہے کی زنجیر کھینچنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو صلصلہ کہتے ہیں۔ لوہا ہے لوکھن، اس پر لوہے کی زنجیر کھینچو تو جو اس سے آواز پیدا ہوتی ہے اس کو صلصلہ کہتے ہیں، یا پتھر پر لوہے کی زنجیر کھینچو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو صلصلہ کہتے ہیں۔ جرس وہ گھنگرو اور وہ گھنٹی جو جانور کے گلے میں باندھ دی جاتی ہے کلادہ پہنا کر، اور اس کی آواز ہوتی ہے جس سے جانور چلتا رہتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے صلصل جرس۔ السلام علیکم۔ میں کہا وہ 2:30 تو 9 بجے تو جنا مجھے فون کر دینا تو نہیں آتا۔ تو صلصلہ تو اس آواز کو کہتے ہیں، جرس اس گھنگرو کو کہتے ہیں۔ پہلے زمانے کے اندر وہ جانور آج بھی رواج ہے چلتا رہے اور اس کے دونوں پیروں کے درمیان میں یا گلے کے اندر وہ لٹکا دیتے ہیں کہ اس کی حرکت سے وہ بچتا رہے۔ پہلے قافلے لمبے چلا کرتے تھے اور اس طرح جانور کو بھی
ایک قسم کا تیز محسوس ہوتا تھا یا یہ ہوتا تھا کہ میرا مالک بیدار ہے، اس طرح چلتا رہتا تھا۔ سلسلۃ الجرس، گھنٹی کے بجنے کی سی آواز ہوتی تھی۔ اچھا، یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جرس، گھنٹی، مصبہ اور مصبہ بھی، مصبہ بھی مذموم ہے اور مصبہ محمود ہے۔ جس کے ساتھ تسبیح دی گئی وہ بری چیز ہے، گھنٹی، اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے لا تصحب الملائکہ، فرشتے اس جماعت میں نہیں رہتے جس میں گھنٹی ہوتی ہے، یعنی گھنٹی کے بجنے کی آواز ہوتی ہے، تو فرشتے اس جماعت میں نہیں رہتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے، دیکھو ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ ان الایمان لا یعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جوہرها، قرب قیامت ایمان سمیٹ کر مدینہ میں جمع ہو جائے گا، جیسے سانپ کو جب مارا جاتا ہے اور اس کا پیچھا کیا جاتا ہے تو وہ کیسے اپنے دل میں سمیٹ جاتا ہے، اس طرح ایمان قرب قیامت مدینے میں سمیٹ جائے گا۔ تو ایمان محمود چیز ہے اور سانپ مذموم چیز ہے، تو ایمان سانپ جیسی زہریلی مذموم چیز کو ایمان کے ساتھ تسبیح دی۔ اسی طرح آقا جب ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے، آپ کا اونٹ بیٹھ گیا ابو ایوب انصاری کے مکان پر، اور آپ نے فرمایا ابصھا حابس الفیل، دیکھو ابرہا کا لشکر بیت اللہ پر چڑھائی کے لیے آیا تھا، کوئی اچھی چیز نہیں، حابس الفیل کے ساتھ اس اونٹ کے بیٹھنے کو تسبیح دی۔ تو مصبہ مذموم، مصبہ محمود، مصبہ بھی مذموم، اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تدارک اور نسبتاً ہے، مصبہ اور مصبہ بھی میں من کل الوجوہ مناسبت نہیں ہوتی ہے، ایک نہیں ہوتے، جیسا کہا زید کالاسدی، کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیر کے تمام تر صفات اور اس کی تمام تر مادی طاقتوں کے ساتھ زید شیر ہے، بلکہ ایک بہادری کے اندر مثال دی گئی ہے۔ یہاں اس اعتبار سے سلسلۃ الجرس کے ساتھ اس کو تسبیح دی گئی، وَهُوَ أَصَدُّهُ عَلَيَّ، آقا فرماتے ہیں یہ مجھ پر بہت زیادہ سخت گزرتا تھا۔ کیوں؟ عام قاعدہ ہے افادہ اور استفادہ کے لیے متکلم اور سامع کا ایک جیسا ہونا ضروری ہے۔ آقا افضل البصر ہے، جبریل افضل الملائکہ ہے، تو دیکھیے ایک ملک ہے، ایک بصر ہے، دونوں کی حقیقت الگ الگ ہے اور دونوں کی کیفیتیں جدا جدا ہے۔ تو سامع کون سے؟ اللہ کے پیغمبر، اور متکلم کون سے؟ جبریل، اگرچہ وہ واسطہ سے تعلیم ہے لیکن متکلم تو جبریل ہے اور سامع اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کبھی متکلم اپنی اصلی صورت میں ہوتا تھا اور کبھی سامع کی صورت میں ہوتا تھا، یعنی پیغمبر انسانی شکل میں جب وہ آتا تھا تو پیغمبر پر اتنا سانس نہیں گزرتا تھا، اور جب وہ اپنی اصلی صورت میں ہوتا تھا تو پیغمبر پر سانس گزرتا تھا۔ تو چونکہ بصری ساری کیفیت بدل کر ملکوتی کیفیتوں میں متبدل ہو جائے تو ظاہر بات ہے یہ آپ پر بہت سخت گزرتا تھا۔ سلسلۃ الجرس، گھنٹی کے بجنے کی سی آواز جو ہوتی تھی وہ آپ پر بہت ہی زیادہ سخت گزرتی تھی۔ یفسم مجرد معروف اور مجہول دونوں طرح پڑا ہے، یفسم، فصم، یفسم، ضرب یضرب سے، اور اسی کو مجہول پڑھے یفسم، اس کو متعدی پڑھیں باب افعال سے افسم یفسم، تو تینوں طریقے سے اعراب پڑا ہے، یفسم، یفسم اور یفسم۔ وعلیکم السلام۔ اور جو اپنا نے نہیں وہ پائپ دکھایا تھا
तो सामने वो पाइप नहीं रखा था ना, वो लादी बिछाई थी नीचे, तो पाइप निकाल दिया तो दूसरा टुकड़ा ऊपर में काट करके जो तुमने रखा है ना उसको, वो होल रह गया है तो पाइप नहीं रखना है, मैंने निकाल दिया, तो वो टुकड़ा फिर वापस बिछा देना है, खाली वो टुकड़ा खाली बिछाने का है, बराबर नहीं, वो तो सही है, लेकिन ऊपर जितना टुकड़ा पड़ा है ना उसमें होल है ना, वो होल बंद कर देना है, तो खाली हाँ ऊपर एक पड़ा है वो डाल देना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह सख्त सूरत होती थी। फिर फयब्सिमु अन्नी वक़द वअइतु अन्हु, आप उसको याद कर लेते थे। एक सवाल ये पैदा होता है कि ये आवाज क्या होती थी, तो उस पर 3 जवाब दिए गए हैं। एक तो ये है सौते वही सौते बारी ताला, वो बारी ताला की आवाज, सौते वही सौते बारी ताला। दूसरा जवाब ये है कि जिब्रील की आवाज। तीसरा जवाब ये है जिब्रील के परों की आवाज। जैसे दुनिया में मोबाइल से पहले उसकी घंटी बजती है, तो जिब्रील की आमद से पहले उसके परों की आवाज से आप महसूस कर लेते थे कि वही आ रही है या जिब्रील की आवाज से। लेकिन मुसन्निफ अल्लाम का राजे ये है कि सौते वही सौते बारी ताला थी, हकीकत में अल्लाह ताला ही की ये आवाज थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होते थे। आपका हाल क्या हो जाता था, अहयानन यतमस्सल लियल मलक और रजुलन, कभी जिब्रील इंसानी शक्ल इख्तियार करते थे, अल्लाह के कलाम को आप महफूज कर लेते थे। हजरत आयशा फरमाती हैं, मैं देखती थी कि आका सख्त सर्दियों में जब वही नाजिल होती थी पसीने से सराबोर हो जाते थे और आपकी पेशानी मुबारक पूरी पसीने से सराबोर हो जाती थी। हकीकत में वही के अंदर एक मानवी फिक्र है, इन्ना सनुल के आले का कौलन सकीला। तो आप पर ये कड़ाके की सर्दियों में गर्मी कैसे पैदा हो जाती थी, तो 3 तरह की हिद्दत जमा होती थी। एक अल्लाह का नूर, एक जिब्रील का नूर, अल्लाह के पैगंबर का नूर। खुद कुरान में है इन्ना फनुल के आले का कौलन थकील। और दूसरा जिब्रील भी नूर से बने हुई मखलूक और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इज्तिमाए नूरैन बल्कि इज्तिमाए अनवार की वजह से एक किस्म की हिद्दत पैदा हो जाती थी। और ये बात बदीही चीज़ है, समझ में आने वाली है। तो इज्तिमाए अनवार की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह कैफियत होती थी। ये कैफियत ज़िंदगी में 24,000 मरतबा हुई। हजरत आदम पर पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 10 मरतबा वही आई। हजरत जिब्रील नूह पर पूरी ज़िंदगी में 50 मरतबा वही आई। हजरत इब्राहीम पर पूरी ज़िंदगी में 48 मरतबा वही आई। हजरत ईसा पर पूरी ज़िंदगी में 10 मरतबा वही आई। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 24,000 मरतबा जिब्रील वही लेकर के आया। अंदाजा लगाओ, 10 और 24,000 में कोई जोड़ है, 50 और 24,000 में कोई जोड़ है। जबकि ईसा अलैहिस्सलाम तो साहिब किताब पैगंबर हैं, इंजील हजरत ईसा दिए गए, और वही कितनी मरतबा, खाली 10 मरतबा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सहीफी दिए गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम पहले दुनिया के रसूल हैं। हजरत आदम नबी हैं, लेकिन हजरत नूह अव्वल रसूल, सबसे पहले रसूल हैं। इन तमाम के बावजूद जिब्रील की मुलाकातें सिर्फ 50 मरतबा। इब्राहीम खलीलुल्लाह है। 5 बड़े बड़े इम्तिहानात में अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम को आजमाया, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर पूरी मुद्दत नबूवत में सिर्फ 48 मरतबा वही आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 24,000 मरतबा वही लेकर के जिब्रील तशरीफ लाया।
इंजील ईसा पर नाजिल हुई तो कुरान में भी आपको एक मरतबा की वही पर किफायत हो सकती थी, लेकिन जिब्रील की बार बार मुलाकातें मुहिब और महबूब के दरमियान में ये मोहब्बत के राज थे जो अल्लाह ताला की तरफ से नसीब हुई। यहाँ बाब कायम किया था कैफ कान बदउल वही, तर्जमतुल बाब जाहिर है, अहयानन यतमस्सल अहयानन यातीनी मिस्ल सलसलतिल जरस व अहयानन यतमस्सलु लियल मलकु रजुलन, है ना। वही की कैफियत बयान की, कभी कैफियत क्या होती थी, घंटी के बजने की सी आवाज, कभी वही आती थी तो कैफियत क्या होती थी, इंसानी शक्ल में आना। तो तर्जुमतुल बाब और हदीस के अंदर मुताबकत बिल्कुल जाहिर है। ये दूसरी रिवायत है और चौथी रिवायत आएगी जहाँ पर वही की कैफियत का बयान है। तो दो रिवायतें तो तर्जुमतुल बाब के बिल्कुल बदीही मुताबकत है और एक रिवायत विजायत वही पर दलील है। बाकी 6 रिवायतों में से एक तो गुजर गई और बाकी 2 रिवायतें ऐसी आएगी तो तर्जुमतुल बाब और हदीस में बज़ाहिर मुताबकत ज़ाहिरी नहीं होगी, लेकिन हकीकत के अंदर मुताबकत है, वो अपने अपने मकाम पर बाद में जिक्र की जाएगी जहाँ वो रिवायतें पेश की जाएगी। देखो तर्जमा, इमाम बुखारी अलैहि रहमा फरमाते हैं, मोहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, हमसे हदीस बयान की अब्दुल्ला इब्न यूसुफ तिन्नीसी मिस्री में, जो पहले दिमश्की हैं बाद में मिस्री हुए, 219 में वफात है। फरमाया हमें खबर दी इमाम मालिक अइम्मा अरबआ मतबूईन में से एक जबरदस्त इमाम हैं, 179 में मदीना मुनव्वरा में जन्नतुल बकी में मदफून हैं। हिशाम इब्न उरवा ये ताबई मदनी सिकात रावियों में से हैं। उरवा इब्न जुबैर ये इनकी कुन्नियत हजरत आयशा की अल्लाह के पैगंबर ने उम्मे अब्दुल्ला रखी थी। जो सवाल पैदा होता है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कोई बेटा अब्दुल्ला था नहीं और आका ने कुन्नियत क्या रखी, उम्मे अब्दुल्ला। तो अस्मा के बेटे थे अब्दुल्ला इब्न जुबैर। तो हजरत अस्मा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा की कुन्नियत अस्मा के नाम के साथ उम्मे अब्दुल्ला रख दी थी। वो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत करते हैं कि हारिस इब्न हिशाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। नीचे लिखा है अखू अबू जहल, ये अबू जहल के भाई होते हैं, फतेह मक्का के दिन इस्लाम लाए, इनका इस्लाम बहुत अच्छा साबित हुआ। हिशाम हारिस इब्न हिशाम मखजूमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर वही किस तरह आती है, यानी जब वही आती है तो उसकी कैफियत क्या होती है, वही जब आप पर आती है तो उसकी कैफियत क्या होती है। और कैफियत के बाबत सवाल करना ये दलील यकीन के लिए है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कभी कभी मेरे पास वही आती है, घंटी के बजने की सी आवाज़, मुसलसल घंटी के बजने की सी आवाज़, और ये सख्त तरीन सूरत मुझ पर होती है। मैं याद कर लेता हूँ जो कुछ इस वही के अंदर होता है, या याद करा भी आ जाता है जो कुछ इस वही में होता है। और कभी कभी फरिश्ता इंसानी शक्ल के अंदर जाहिर होता है, वो मुझसे कलाम कर लेता है, मैं याद कर लेता हूँ जो वो कहता है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, अलबत्ता ताक़ीद के मैंने आका को देखा है, आप पर वही नाजिल होती हो रही है। सब सर्दियों के दिनों में, फिल यौम शदीदिल बर्द, सख्त सर्दियों के दिन में, और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसीने से सराबोर हो जा रहे हैं और आपकी पेशानी मुबारक पसीने से, पेशानी मुबारक से पसीना अलबत्ता बेह पड़ता है। या तफस्सत यसील साल यसील सैलुलतन, पसीना अलबत्ता बे पड़ता है। रिवायत का तर्जुमा भी याद करने, ये रिवायतें मौज़े इम्तिहान होती हैं। सवाल मुख्तसर है, कैफियत वही बयान कीजिए, ये वही की आवाज़ क्या थी। तो मुख्तसर सवाल में मुतव्वल जवाब होते हैं,
اس لیے اس کو یاد کر لینا. السلام علیکم. بیان بھی سنے مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے, اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے. جزاک اللہ.